हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अखिलेश यादव मेरा नाम है। आप इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित 2026 में हम आपको समांतर श्रेणी जो 5वां पाठ है समांतर श्रेणी का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और nवां पद और n पदों का योग। आज हम आपको इस बार एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे। ओके भाई, जो भी हो आप, मैं आपका 5.1 का पहला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ओके, तो देख रहे हो आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं आप थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है, देखा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एक हमेशा जो भी आगे पद रहता है वो प्रथम पद कहलाता है। ओके, और सर्वांतर दे लिखिए कह रहा है। हमें पूछा कि प्रथम पद कौन है और डी कितना है, हमें ये डिस्कस करना है। आपको डी निकालने का फार्मूला मैं बताता हूँ। 1 माइन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये रहा। हम इसको जो 3 है पहले A1 मानेंगे, A2 मानेंगे, A3 मानेंगे, A4 मानेंगे। ओके, तभी हमारा डी निकल कर आएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को पूरी देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके भाई, तो आप देखते रहिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके भाई, तो आप देख ही रहे हो, तो देखो प्रथम पद आप तो जान चुके होंगे कि प्रथम A1 हमारा कितना है, ए हमारा 3 है। कितना है, ए हमारा 3 है। हमेशा भी ए आपका पूछे ए निकालना है तो हमेशा ए सामने वाला पहला पद रहता है, ये ए नंबर ए। अब पूछ रहा डी, तो आपका देखो ए 3 है, A2 2 है, A3 7 है, A4 12 है। तो A2 में हमें घटाना है। A2 हमारा कितना, A2 माइनस का 2 है। डी हमें निकालना है। ओके, माइनस का 2 है, फिर माइनस सूत्र में लगा है तो सूत्र में लगा देते हैं। फिर A1 कितना है, A1 3 है, तो A1 3 घटा देंगे। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, और माइनस का चिन्ह रहेगा ही, तो माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो डी का मान तो आपका निकल जाए 5। डी का मान 5 निकला और ए का मान 10 निकला। ओके भाई, यही पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कैसे आपको निकालना है। मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया हूँ कैसे निकालना है। ओके भाई, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। जो आपके 3 हैं स्वयं से कर लेना है। ओके, मैं एच डब्ल्यू देता हूँ। ओके, इन तीनों को HW है आपके। ओके, मैं आपको समझा दिया हूँ अच्छी तरह से। इसी तरह से आपको निकालना है इनको भी। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है
दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर जिसके 3 पद लिखिए। बोल रहा है कि सर्वांतर निकाल के अगले 3 पद और लिखिए। ओके, तो आप तो जाने होंगे। तो पहला पद A1 ये है A2 ये है। तो हमें D कैसे निकालना है? D चलो हम निकालते हैं। जब हमने D निकाला, अगर ऐसे ना समझ में आ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसको साफ कर दे रहा हूँ। ओके, हम 12 में √3 जब हम घटाएंगे 12 को, हम एलसीएम जब 12 का हम लेंगे तो आ जाएगा। देखो 2 गुणे 3 आ जाएगा, माइनस का √3 इतना बचेगा। जब एक हमारा निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। √2 और 3 √3। देखो यहाँ पर एक छुपा रहता है। ओके, इसलिए अगर हम इसमें घटा दे सेम ही रहेगा, घटेगा ना। अगर इसमें हम घटाएंगे तो घट जाएगा। कितना आएगा? √3। सर्वांतर हमारा D का मान हमारा निकल आया √3। जब D का मान √3 निकला, अब कह रहा अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। आप D तो निकाल लिए, देख रहे हो। मैं इसको अब स्कैन कर देता हूँ, आप समझ में आ रहा होगा आपके सबके। ओके, मैं इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब कह रहा सर्वांतर हमारा D निकला। अब कह रहा है कि अगले 3 पद और निकालिए। 3 पद और निकालिए, तो हम निकालते हैं। हम जब इसमें 3 पद और कह रहा है निकालिए, तो निकालते हैं। 38 में जब 38 में हम एलसीएम 38 का लेंगे, और 38 का एलसीएम कितना आता है देखते हैं। ओके, 38 का एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, फिर 48। ऐसे ही निकला, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा, तो हमारे पास 4 √3 का निकला। और इसमें जोड़ना हमें √3 और। जब जोड़े √3 तो यहाँ पर एक छुपा ही है, तो 5 √3 हो गए। जब हम 5 को भीतर ले गए 2 बार जाएगा, √3 गुणे 5 गुणे 5 कितना आएगा? 5 3 55 75। कितना आ गया? 75। हम अब इसको फिर डिलीट कर देते हैं। आपके 75 आए। कितना? यहाँ पर हम लिख देंगे √75। तो एक तो निकल लिया, 2 अभी और बचे। कितने? 2 अभी और बचे हुए। ओके भाई, जब अभी 2 बचे हुए हैं तो और हम 75 में फिर √3 जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो 6 √3 बचेगा। 6 का हम जब 36 तिरको, जब हम 36 तिरको कितना आएगा? देखो हम जोड़ रहे हैं अभी तिरको
108 आएगा। कितना आ जाएगा? 108। दूसरा पद हमारा आ जाएगा 108। यहाँ पर 75 है। यहाँ पर 75, 108। फिर जब हम 7 फिर 7 आए तो 7 49 तिरको, तो 27 2 12 147 अंडर रूट 147 आ जाएगा। पहला पद आ गया। दूसरा 3 पद निकल जाए इसके। इसी तरह इसका सर्वांतर निकाल कर फिर इसमें जोड़ देना है। इसी तरह सर्वांतर इसमें निकाल कर 2 सर्वांतर आकर फिर इसमें जोड़ लेना। इसका सर्वांतर निकाल लेना, इसका सर्वांतर निकाल लेना। आपको इसी तरह कर देना है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। मुझे खूब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके भाई, आपके समझ में आया होगा। ओके, ये 75 75 कामा 108 कामा 147। ओके, इसी तरह अगला भी निकाल लें। तो अब हम चलते हैं अगले तीसरा पर। तीसरा हमारा क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है। तीसरा पर नहीं दिया। दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए। एपी की। ओके, जबकि एक और डी का निम्नलिखित। अरे एडी दिया है और तुम्हें समांतर श्रेणी लिखना है, समांतर क्रम में लिखना है 4 पद। देखो, आपका ए दिया हुआ है। क्या? ए दिया हुआ है। तो पहला पद तो आप जानेंगे 10 हो गया। डी आपका 10 है। तब हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। फिर 40। ऐसे ही निकालना। इससे देखो, ए का दिया है, फिर 0 जोड़ देना है। इसी तरह निकालते चले जाना। ओके, आपका जाति डब्लू है। आपको अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा भाई। ओके, अगले पे चलते हैं। ये रहा 5वां है। एपी समांतर क्रम प्रथम पर सर्वांतर निकालिए। मैं आपको पहले क्वेश्चन में निकाल कर आया हूँ कि प्रथम पर 3 है। इसमें जब 3 में 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका डी का मान 2 है, ए का मान 3 है। इसी तरह इसका भी निकाल ले, इसका भी निकाल लेना। ओके, चलते हैं फिर हम। ये रहा 6वां क्वेश्चन। जांच कीजिए कि अनुक्रमाती समांतर क्रम में श्रेणी यह है या नहीं। तो पहला पद आपका 13 है और डी आपका निकालना है। 13 में जब 10 में 13 तो माइनस का 3 निकलेगा। जब हम 7 में 10 घटा तो माइनस का 3 है। तो ये यस या इसमें लिख देना हाँ है, समांतर क्रम में ये है। फिर समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम 5 है, सर्वांतर -3 है। तो देखिए, प्रथम पद तो आप जानेंगे 5 है, सर्वांतर डी है। 5 में जब 3 घटेगा तो फिर 2 आ जाएगा। जब जब 3 में 2 में 3 घटेगा तो माइनस का मान आ जाएगा।
फिर माइनस का 1 में 10 घटेगा तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह ये निकल आएगा। चलते हैं अगले पर, 8वें पर। कह सूत्र दिए गए 4 लिखे। पहले ए का मान n में ए का मान रख देना, तो ए का मान ए का स्क्वायर कर देना है एक जगह, फिर 2, तो ए का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर ये 3 आ जाएगा, 1/3। इसी तरह फिर 2 लिख देना है यहाँ पर फिर 3 लिख देना, यहाँ पर भी रखते चले जाना है। इसी तरह सब में कर लेना है, 4 तक करना है। ओके, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। इसी तरह इसमें सर्वांतर 3 क्रम आगे सर्वांतर निकाल के का मान सर्वांतर निकाल आएगा। इसी तरह ये प्रथम और श्रेणी क्रम में लिखना, आपको लिख के अगले 3 पद भी बता के आया हूँ, मैं आपको सब बता के आया हूँ। ओके, तो अपने से भाई कर लेना। बाय बाय, टेक केयर सो मच, थैंक यू भाई। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक भाई। जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर ले भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को लाइक कर लेना।